हाय गाइस। हेलो बच्चों पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? कैसी है हमारी छोटी सी पलटन? यस बच्चों। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू ऑल? क्या मेरी आवाज आप सभी बच्चों तक पहुंच रही है? क्या मैं आप सभी बच्चों को सुनाई दे रहा हूं बेटा? जी सर। सो बच्चा पार्टी, आज की इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं बेटा? यार आज की इस क्लास में ना हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत मजे आते हैं इसके अंदर। पिछले इससे पहले क्या पढ़ा होता है तो क्या नीड होती है इसके लिए, वो सब चीज बताऊंगा। मगर ये बहुत ही ज्यादा प्यारा टॉपिक है। सो गाइस, माय नेम इज विनोद कुमार बहल एंड आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर। सभी बच्चों को मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं यहां पर, और पिछले काफी सालों से फिजिक्स ही पढ़ा रहा हूं मैं आप लोग को। अगर मैं यहां पर आपको बताऊं बेटा, तो हमारे पास पेड बैच जो आप देख रहे हो, इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा? ये जो हमारे पेड बैचेस है, इसके अंदर हम लोग आपको पढ़ाते हैं। और यहां देखो ध्यान से, 11 सितंबर 2024 को ये आपका बैच शुरू हो चुका है। आप विनोद 30 कोड यूज कर सकते हैं और उससे आपको सीधा सीधा 30% ऑफ मिल जाएगा। उससे आपको सीधा सीधा 30% ऑफ मिल जाएगा बेटा। तो हम लोग चलते हैं बेटा सीधा सीधा टॉपिक पर। टॉपिक पे चलना है। पहले आपको यह बता देता हूं कि इससे पहले आपको क्या चीज करनी होती है। जब हम देखते हैं ना, तो हमने आपको इंटेंसिटी का एक एक्सप्रेशन करा रखा होता है, दैट आई इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi। मैं पहले कॉन्सेप्ट कराऊंगा, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ये आपको करा रखा होता है। इसके अंदर जो ये वाला टर्म है ना बेटा, ये इस वाले टर्म को, इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम लोग इंटरफेरेंस टर्म बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? इंटरफेरेंस टर्म बोलते हैं इसको। इसको हम लोग इंटरफेरेंस टर्म बोलते हैं। तो अगर ऐसा है तो आप ध्यान से देखना, 2 रूट I1 I2 को मैं इंटरफेरेंस टर्म, cos phi को अगर मैं इंटरफेरेंस टर्म बोलता हूं, ये सिर्फ इसको नहीं, पूरे टर्म को, पूरे टर्म को बेटा। गलती से मैंने ऐसे गोला लगा दिया इस पूरे टर्म को। तो इसका मतलब I1 I2 तो आप बदल नहीं सकते। इसका मतलब इस टर्म के बिहाफ पे, यानी ये cos phi के बिहाफ पे आप बताओगे कि मेरा इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव है, हाँ कि ना? तो फिर एक काम करते हैं ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या मतलब होता है? जब हमारी इंटेंसिटी मिनिमम होती है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या मतलब होता है? जब हमारी इंटेंसिटी मिनिमम होती है बेटा। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखना, समझ में आ रहा होगा तो यस सर भी कहना है साथ साथ में। आप बिल्कुल गौर से देखिएगा बच्चे। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि फॉर आई टू बी आई मैक्सिमम, आपका जो cos phi वाला टर्म है, इट शुड बी मैक्सिमम। दैट सिंपली मींस phi आपका 1 होना चाहिए, तो phi आपका 0 डिग्री। इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। मेरे सामने ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात। अगर ऐसा है तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? ध्यान से देखो, दो वेव्स इंटरफेरेंस कर रही है, दो वेव्स इंटरफेरेंस कर रही है। अगर फेज डिफरेंस 2 पाई होता है तो पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है। सो इफ फेज डिफरेंस is 2 pi, path difference is lambda, path difference is lambda बेटा।
तो अगर फेज डिफरेंस समथिंग 5 होता होगा तो पाथ डिफरेंस को कुछ p मान लेता हूं, ये भी ठीक है यार, पाथ डिफरेंस को कुछ p मान लेता हूं। तो इसका मतलब अगर मैं 2 पाई को 5 से डिवाइड करता हूं, फेस को फेस से, तो मैं पाथ डिफरेंस को ऐसा कर सकता हूं, तो मेरा पाथ डिफरेंस शुड बी लैम्डा 5 बाई 2 पाई, ये भी ठीक है यार। एंड फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मेरा पाथ डिफरेंस, अभी 5 की जगह 0 तो 0, ये 5 की जगह 2 पाई तो लैम्डा 2 लैम्डा, और ऐसे करते करते एन लैम्डा होना चाहिए। तो यार ये देखो ना, अगर पाथ डिफरेंस मेरा लैम्डा होगा तब भी आप देखो इस क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट है और ट्रफ के ऊपर ट्रफ है, पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा होगा, 3 लैम्डा होगा, एन लैम्डा होगा, तब क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट लाई कर रहा है। इसका मतलब इंटरफेरेंस मेरा कैसा है, कंस्ट्रक्टिव है, इंटेंसिटी मेरी कैसी है, मैक्सिमम है, इंटेंसिटी मेरी कैसी है, मैक्सिमम है। एंड आई गेस दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल, मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको। मगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में देखेंगे बेटा, मगर अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में देखते हैं बच्चे, तो इसमें क्या होता है। सो इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बच्चे, आपका cos फाई शुड बी मिनिमम, और cos फाई मिनिमम कब होता है, जब आपका ये -1 के बराबर हो, जब आपका फाई 180 डिग्री या 2 पाई ऐड कर दो या 5 पाई ऐड कर दो एंड सो ऑन, ऐसा करके। तो आप यहां से बहुत क्लियरली कह सकते हो बेटा, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला तो लैम्डा 5 बाई 2 पाई ही है, तो पाथ डिफरेंस, अब 5 की जगह पाई डाला तो लैम्डा बाई 2, फिर इधर से आपका 3 लैम्डा बाई 2, और ऐसे करते करते ये हो जाएगा 2n-1 लैम्डा बाई 2, ये हो जाएगा 2n-1 लैम्डा बाई 2। एंड आई होप यू आर वेरी क्लियर विद दिस। तो इसका मतलब बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर होगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब पाथ डिफरेंस 2n-1 लैम्डा के बराबर होगा, जब पाथ डिफरेंस 2n-1 लैम्डा के बराबर होगा। इसके अंदर जो एक चीज जो अभी बोर्ड्स में तो डिलीट है इसका डेरिवेशन, मगर हमसे पूछता जरूर है और हमें करना भी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, वो सब मैं कराऊंगा। यहां तक एक बार फटाफट रीकैप कर लेता हूं, ध्यान से देखो। मैंने कहा इंटरफेरेंस हो रहा है, मतलब एक वेव की ऊपर एक वेव ऊपर मिल रही है, तो इंटेंसिटी कब मैक्सिमम होगा, जब क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट लाई करेगा और ट्रफ के ऊपर ट्रफ लाई करेगा। एक सेकंड होल्ड करना बच्चे, है ना, एक सेकंड होल्ड करना बेटा, ठीक है बेटा। तो मैंने बोला यार इंटेंसिटी मैक्सिमम तब होगा जब, जैसे ये वेव है, जैसे ये एक वेव है, ये जब दूसरे के ऊपर इंटरफेयर करेगी, तो यहां पर देखो पाथ डिफरेंस कितना है बेटा, लैम्डा है। अगर ये दूसरी वेव यहां से ना चल के यहां से भी चलती है, तो लैम्डा का रास्ता पाथ डिफरेंस है, तब भी ये इंटरफेरेंस मैक्सिमम है। और इस कंडीशन में अगर आप देखो, अगर एक वेव ऐसे है और दूसरी वेव अगर ऐसे चल रही है, तो आप देखो पाथ डिफरेंस कितना है बेटा, लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा बाई 2 के पाथ डिफरेंस पे ट्रफ क्रस्ट के ऊपर लाई कर रहा है, तो इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगा, और ऐसे इंटरफेरेंस को मैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता हूं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता हूं। आई गेस वी आर क्लियर विद दिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं दैट इज थियरी ऑफ फ्रिंज विड्थ। बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। तो मैंने बोला चलो यार अब थियरी ऑफ फ्रिंज विड्थ पढ़ते हैं। जरा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का कॉन्सेप्ट देखो। ये आपका सोर्स है बेटा, ये आपका सोर्स है, सोर्स से क्रस्ट ट्रफ, वेव का अगर ऊपर वाला हिस्सा पड़ रहा है, फिर क्रस्ट, फिर ट्रफ, फिर क्रस्ट। ऐसा लगता है जैसे यंग्स डबल स्लिट है ना, ऐसा लगता है जैसे कार्डबोर्ड के एक पीस में हमने छेद कर दिया हो, है ना, छोटा छोटा छेद कर दिया हो, और उससे लाइट पास हो रही है। आगे हमने स्क्रीन रखा हुआ है बेटा, आगे हमने स्क्रीन रखा हुआ है बच्चे। अगर हम ध्यान से देखेंगे,
यहां से जब मैं देखता हूं तो ये ऐसा लगा जैसे कि ये ऐसा लगा जैसे कि इस पे पड़ा लाइट और इस पे पड़ा लाइट। अब यहां से क्या हो रहा है, वेव जा रही है ऐसे करके, ये सेंटर पॉइंट है बेटा, और यहां से वेव जा रही है ना। ये दोनों वेव्स मैं ऐसे दिखा रहा हूं आपको, अभी मिटा दूंगा, कि जैसे एक वेव ये जा रही है और एक वेव ये जा रही है विथ सम पाथ डिफरेंस। ये देखो कुछ पाथ डिफरेंस है बेटा, विथ सम पाथ डिफरेंस ये दोनों वेव्स जो है ना आगे जाके मीट करती है। मतलब ये क्या कर रही है, दोनों वेव्स आगे जाके, ये दोनों वेव्स आगे जाके इंटरफेरेंस कर रही है। राइट बच्चे, अब मैं इसको मिटा देता हूं। हमें यही देखना है कि इस पी पॉइंट पे या तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। यदि तो मैक्सिमम है तो उसकी क्या पोजीशन है, मिनिमम है तो उसकी क्या पोजीशन है बेटा, हाँ कि ना। तो आप ध्यान से देखो बेटा, आप ध्यान से देखो, ये जो स्लिट का विड्थ है ये स्मॉल डी है बेटा, तो ये बट ऑब्वियस सी बात है आधा हो जाएगा d/2 और ये आपका d/2 हो जाएगा। स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी को कैपिटल डी मान रहा हूं। अगर मैं देखता हूं तो सेंटर से इस पी पॉइंट के पोजीशन को मैं कुछ x मान ले रहा हूं, x मान ले रहा हूं। ये आपका a है, ये s1 ले लो, इसको s1 मान लेते हैं, इसको s2 मान लेते हैं, ये a मान लेते हैं और ये b मान लेते हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो आई विल से दिस कि इन ट्राइंगल, इसको a मान लो और इसको b मान लो, कोई बात नहीं, 2 के साथ b मान लो। S1AP मुझे तो चाहिए क्या, मुझे पाथ डिफरेंस चाहिए बेसिकली, कि दोनों वेव्स के बीच में कितना पाथ डिफरेंस है। तो इस S1AP वाले ट्राइंगल में बेटा S1P² बराबर पाइथागोरस थ्योरम से S1A² प्लस AP²। आप गौर से देखना, S1P² बराबर D² प्लस ये AP का स्क्वायर। अब ये AP कहां से निकलेगा, तो ध्यान से देखो, AP हो जाएगा बेटा x माइनस d/2, और अगर मुझे BP की नीड होगी तो BP हो जाएगा बेटा x प्लस d/2, तो BP हो जाएगा x प्लस d/2। एंड आई गेस दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। मेरे हिसाब से तो ये समझ में आ रहा है आपको। तो मैंने कहा S1P² इज इक्वल्स टू D² प्लस इधर से x माइनस d/2 का होल स्क्वायर, x माइनस d/2 का होल स्क्वायर। और आई विल से दैट, और आई विल से दैट, और आई विल से दैट in triangle S2BP S2P² बराबर S2B² प्लस BP², और आई कैन से S2P² बराबर D² प्लस x प्लस d/2 का होल स्क्वायर। खुद को मैं हाइड करता हूं इस पेज पे, जरा ध्यान से देखना, आपको अभी समझ में आएगा धीरे धीरे। S1P² का आ गया, S2P² का आ गया बेटा, तो मैंने कहा यार सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो S2P² माइनस S1P² बराबर D² प्लस x प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस D² माइनस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर। और आई कैन से दैट S2P² माइनस S1P² बराबर D² प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर खोल दो, x² प्लस D² प्लस बाई 4 माइनस 2x इंटू d/2 माइनस D² माइनस x² माइनस D² बाई 4 प्लस 2x d/2। ये आपने लिख दिया, और आगे अगर मैं देखता हूं तो D² से D² कट सकता है, x² से x² कट सकता है, D² बाई 4 से D² बाई 4 कट सकता है, 2 से 2, 2 से 2,
इधर आपका प्लस आएगा, मैंने गलती से माइनस लिख दिया। एक हिसाब से सिर्फ 2xd के बराबर है। यहां तक एक बार नोट डाउन कर लो, लिख लो, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि आगे करना क्या है। प्लीज नोट दिस डाउन टिल हियर। एक बार नोट डाउन कर लो आप लोग। हाँ जी बच्चा पार्टी, कम ऑन गाइस। नाउ आई विल मूव अहेड। तो आपने कहा सर s2p² माइनस s1p² इज इक्वल्स टू 2xd। मैंने कहा ये भी ठीक है। मेरा पाथ डिफरेंस कितना है यार, देखो यही तो है ये। अगर मैं m ले लेता हूं तो दिस पाथ डिफरेंस इज दिस ओनली, व्हिच आई कैन से दैट मेरा जो पाथ डिफरेंस है दैट इज गोइंग टू बी s2p माइनस s1p। ये भी ठीक है। तो मैं इधर को a² माइनस b² की जगह a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर सकता हूं। ये भी ठीक है बराबर 2xd। सो आई कैन से दैट s2p प्लस सॉरी माइनस s1p is going to be 2xd by s2p plus s1p। ये भी ठीक है यार, ये भी ठीक है। एक बात बताइए आप, एक बात बताइए आप, ये जो गैपिंग हो रही है ना बहुत छोटा होता है ये O से A और P बहुत मतलब मिलीमीटर का डिफरेंस है। तो क्योंकि ये बहुत छोटा है तो मैं ऑन एन एवरेज S2P को या S1P को अप्रोक्सीमेटली D बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? D बोल देता हूं। तो बहुत माइन्यूट सा गैप होता है ये, तो इसलिए S2P माइनस S1P बराबर 2xd बाई D प्लस D, और आई कैन से इट इज xd बाई D। तो पाथ डिफरेंस मेरा क्या मिला मुझे? xd बाई D। मगर मुझे तो ये देखना था ना कि इस P पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है कि डिस्ट्रक्टिव है, इंटेंसिटी मैक्सिमम है कि मिनिमम है। मैक्सिमम वाले को ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं, डार्क वाले को, मिनिमम वाले को डार्क फ्रिंज बोलते हैं। तो मुझे ये देखना था यहां पर। उस चीज को देखने के लिए अब मुझे इसका रिलेशन जो पिछले मैंने पढ़ा ना उसके साथ करना पड़ेगा। मगर आई विल से प्लीज नोट दिस डाउन टिल हियर, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक नोट करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा। तो आपने यहां तक समझ लिया होगा, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। मेरा पानी का बॉटल कहा गया? ये रहा, हाँ मैं बस वही ढूंढ रहा था। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। बहुत सही। नाउ आई विल से दैट position of bright fringe, position of bright fringe। आपने बोला path difference is x small d by capital D, okay, for constructive interference this xd by d should be n lambda, बिकॉज इसके लिए पाथ डिफरेंस n लैम्डा होता है, जस्ट अभी पढ़ा मैंने। तो x का पोजीशन हो गया n लैम्डा d बाई स्मॉल d। इसका मतलब बेटा अगर मैं बोल रहा हूं पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, तो आप कह दे रहे हो x1 बराबर लैम्बडा d बाई डी। पोजीशन ऑफ सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, तो आप कह दे रहे हो x2 बराबर 2 लैम्बडा d बाई स्मॉल d। और ऐसे करते करते बेटा xn आ जाएगा n लैम्बडा d बाई स्मॉल d, माने दिस इज पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। अभी इसके ऊपर जब क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो बहुत मजे आएंगे।
ऐसा फील होगा कि हाँ यार ये तो मतलब अच्छा कॉन्सेप्ट है, मजे भी आ रहे। तो मुझे ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन पता चल गई, मुझे ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन पता चल गई। अब इसके बाद डार्क फ्रिंजेस की भी बात करेंगे बेटा। अब इसके बाद हम लोग डार्क फ्रिंजेस की भी बात करेंगे बेटा। यहां तक शायद आपने नोट कर लिया होगा। लेट्स मूव, बढ़ते हैं आगे। नाउ आई विल बी लाइक पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस। सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, कहीं ना कहीं यहां पर ये पी पॉइंट है, एक्स डैश मान ले रहा हूं। पाथ डिफरेंस आपने एक्स डैश इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी बोल दिया। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिस पाथ डिफरेंस इज 2n-1 लैम्डा बाई 2, अभी बताया मैंने। therefore x dash d by capital D should be 2n-1 lambda by 2, or I can say x dash should be 2n-1 lambda d by 2d, lambda d by 2d. So I will say that position of first dark fringe x1 dash, it is like lambda d by 2d. Position of second dark fringe यानी x2 dash, it is 3/2 lambda d by 2d. अगर यहीं पर मैं पूछता हूं पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज, देन इट इज xn dash which is 2n-1 lambda d by 2d. and I hope this is very clear to you all. मेरे हिसाब से ये कंसेप्ट क्लियर है आपको। प्लीज इस बार एक बार इसको देखो, फिर आगे बढ़ेंगे। प्लीज लुक एट दिस, देन वी विल मूव अहेड। फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा। प्लीज एक बार इसको अच्छे से देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चे, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। अब एक चीज आपको बताता हूं, मैं कह दे रहा हूं, ये मेरी स्क्रीन थी बेटा, इसके बिल्कुल बीचों बीच इट इज सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। इसके बिल्कुल बीचों बीच इट इज सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बेटा। यहां पर और यहां पर हमेशा ये फर्स्ट डार्क फ्रिंज होता है, ये भी फर्स्ट डार्क फ्रिंज होता है। यहां पर फर्स्ट ब्राइट होगा और यहां पर भी फर्स्ट ब्राइट होगा बेटा, यहां पर भी फर्स्ट ब्राइट होगा। अगर गौर से देखोगे तो ये दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में डार्क फ्रिंज का विड्थ है, आया ना, और दो डार्क फ्रिंजेस के बीच में
ब्राइट फ्रिंज का विड्थ है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज या फिर विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, तो आप इन दोनों केसेस में मुझे क्या कह सकते हैं? आप इन दोनों केसेस में मुझे क्या कह सकते हैं बेटा? आप कह सकते हैं सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस, दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की दूरी को मैं विड्थ बोलूंगा। मानी बीटा अगर बोल देता हूं तो आप कह सकते हो एक्स एन माइनस वन, यानी जैसे फोर्थ और फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज के बीच में होगा आपका डार्क फ्रिंज। सो आई विल से दैट एन लैम्बडा डी बाई स्मॉल डी होता है, इसकी जगह एन माइनस वन लैम्बडा डी बाई स्मॉल डी हो जाएगा और ये बच जाएगा लैम्बडा डी बाई स्मॉल डी। दिस इज बीटा, दिस इज लाइक लैम्बडा डी बाई स्मॉल डी। इधर आपका इट इज दी separation between two consecutive dark fringes, तो यहां पर बीटा डैश भी ले लूंगा तो एक्स एन डैश माइनस एक्स एन माइनस वन डैश करूंगा, तब भी मेरा बीटा डैश लैम्बडा डी बाई स्मॉल डी आता है। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि व्हाट इज विड्थ ऑफ फ्रिंजेस इन इंटरफेरेंस, तो आप पता है क्या जवाब देंगे? आप जवाब देंगे बेटा बीटा विच इज लैम्बडा डी बाई स्मॉल डी। आप जवाब देंगे बेटा बीटा विच इज लैम्बडा डी बाई स्मॉल डी। बेटा क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? आई होप दिस इज वेरी क्लियर बच्चे। चलिए अब हम क्या करते, इसके ऊपर क्वेश्चंस करते, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे ना तब जाके हमें मजे आएंगे। वी विल बी फीलिंग कि हाँ यार बात तो सही कह रहे हो। So here is the first question बच्चे, here is the very first question। कह रहा सर, बहुत बेसिक लेवल का सवाल है, बहुत बेसिक लेवल का। कह रहा सर येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम produces fringes of width 0.8 millimeter in Young's double slit experiment what will be the fringe width if the light source is replaced by another monochromatic source
of wavelength 7500 angstrom and the separation between the slits is doubled. I'm asking you a question. Please try finding the answer. कह रहा है एक येलो लाइट है जिसकी वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रम है. ये एक फ्रिंज विड्थ प्रोड्यूस करता है बेटा. ये एक फ्रिंज विड्थ प्रोड्यूस करता है 0.8 mm का. और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज विड्थ क्या होगा इफ दिस सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर लाइट व्हिच इज वेवलेंथ इतना. और सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स को मैंने डबल कर दिया. बेटा प्लीज ट्राई गिविंग मी दिस आंसर. बेटा इस क्वेश्चन के आंसर को करने की कोशिश करिए. फिर बढ़ते हैं आगे, देखते हैं भाई कैसे आपका आंसर आ सकता है. लेट्स सी. हाँ जी बच्चे, ट्राई करिए प्लीज, फिर आगे बढ़ेंगे बेटा. चलो, मुझे लग रहा है कि मुझे ही कराना पड़ेगा. सो लेट्स मूव. भैया लैम्डा 1 कितना है? 6000 एंगस्ट्रम. बीटा 1 कितना है? 0.8 mm. लैम्डा 2 कितना है? 7500 एंगस्ट्रम. और बीटा 2 पूछ रहा है आपसे. कोई बात नहीं. अगर मैं बीटा 2 को बीटा 1 से डिवाइड मारता हूं तो क्या ये ऐसे आता है? लैम्डा 2 इंटू स्मॉल कैपिटल डी बाय स्मॉल डी अपॉन लैम्डा 1 इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी. ये d1 d2 क्योंकि कैपिटल डी सेम, इससे ये सीधा सीधा कट जाएगा. दिस इज लैम्डा 2 इंटू d2 बाय लैम्डा 1 इंटू d1. सही है. तो बीटा 2 जो मिल रहा है दैट शुड बी लैम्डा 2 कितना है? 7500 एंगस्ट्रम. सही है. d2 कितना है? 2d1 बाय दिस इज 6000 एंगस्ट्रम इनटू d1. ये कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 से 30 गया, 15 दूने 30, 15 5 75. कुछ गड़बड़ कर दी हमने. इसको बीटा 1 से भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड दैट इज 0.8 mm. दैट इज 0.8 mm. तो बीटा 2 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 0.8 बाय 2. हमने कुछ गड़बड़ कर दिया कैलकुलेशन में, हमने कुछ गड़बड़ कर दिया. दोबारा से देख लेते हैं इसको एक बारी दोबारा से देख लेते हैं. सो आई विल से दैट दिस इज लैम्डा 2 इज 7500 एंगस्ट्रम बाय 6000 एंगस्ट्रम. d2 इज व्हाट? 2d1 राइट. ऐसा ना? नहीं, क्या बोला उसने? What will be the fringe width if the light source is replaced by another of and the separation between the slits is doubled? अच्छा, स्लिट्स के बीच का सेपरेशन डबल कर दिया. हाँ तो सही है ना, कुछ गलत थोड़ी ना करा मैंने, है ना. तो यहाँ पर ऐसा होगा कि इट इज लैम्डा 2 इंटू d2. कुछ गड़बड़ तो मैंने यहाँ पर ऐसा किया, यहाँ पर ही उल्टा कर दिया हमने. इट शुड बी d2, इट शुड बी d1. वही मैं कह रहा हूँ, फॉर्मूला कैसे गलत हो रहा है. इट शुड बी दिस. तो लैम्डा 2 इंटू d1 और ये d2 ऐसे करके, है ना. तो इसकी जगह आ जाएगा, इधर आपका d1 की जगह क्या आएगा? d और ये 2d, इससे ये कट जाएगा. तो ये आपको इंटू बीटा 1. तो ये आपको मिलेगा, 2 0 से 2 0 काट दो, 15 4 60, 15 5 75. ठीक है ना. तो ये हो जाएगा 5 बाय 8 इंटू 0.8. तो दिस इज बेसिकली 0.5 mm. बहुत सही. तो बीटा 2 आपका आ जाएगा 0.5 mm. और यही आपको फाइनल आंसर चाहिए था, यही आपको फाइनल आंसर के फॉर्म में चाहिए था. हाँ कि ना?
क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कह रहा? क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा? एक और सवाल पूछता हूं आपसे, जरा ध्यान से देखना। क्या है क्वेश्चन मेरा? कह रहा सर, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट fringes are obtained fringes are obtained on a screen, ठीक है ना? If the screen is moved by 5 centimeter towards the slit, towards the slits, the fringe width changes by 30 micrometer. Given that the slits are 1 mm apart, calculate the wavelength of the light used. Calculate the wavelength of the light used. In a Young's double slit experiment, fringes are obtained on a screen. If the screen is moved by 5 centimeter towards the slit, the fringe width changes by 30 micrometer. Given that the slits are 1 mm apart, calculate the wavelength of the light used. Please try this. Then I'll be giving you the correct answer for this. इसको ट्राई करो, मैं आपको सही आंसर बताता हूं इसके लिए. चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बारी. ये क्या बोल रहा है मुझसे कि सर बीटा तो लैम्डा डी बाई स्मॉल डी होता है, और बीटा डैश जो होता है वो लैम्डा इंटू डी डैश बाई स्मॉल डी होगा. अगर मैं बीटा में से बीटा डैश को माइनस करता हूं तो क्या वो डी माइनस डी डैश इंटू लैम्डा बाई स्मॉल डी होगा? ये भी ठीक है यार. तो क्या लैम्डा मेरा बीटा माइनस बीटा डैश इंटू स्मॉल डी बाई डी माइनस डी डैश नहीं हो जाएगा? आपको कह रहा है स्क्रीन इज मूव्ड बाय 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब डी माइनस डी डैश 5 सेंटीमीटर, और फ्रिंज विड्थ इसका मतलब बीटा माइनस बीटा डैश 30 माइक्रोमीटर है. ये भी ठीक है यार. तो यहां से अगर मेरा लैम्डा निकालना हुआ तो दैट इज 30 इंटू 10 की पावर माइनस 6. स्मॉल डी आपको दे रखा है ऑलरेडी, कहाँ दे रखा है, ये रहा 1 mm अपार्ट, तो 10 की पावर माइनस 3 बाई ये है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2. आई विल से 5 से गया 6, सो 6 इंटू 10 की पावर माइनस 9 माइनस 7, या फिर आप इसको लिख सकते हो 600 नैनोमीटर, और आई कैन से 600 नैनोमीटर. ये था मेरा एक क्वेश्चन. और क्वेश्चन देता हूं आपको, देखिए क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे. कह रहा है सर इन YDSC the slits are
0.2 mm apart, and the screen is 1.5 meter away. It is observed that the distance between the central bright fringe and fourth dark fringe is 1.8 centimeter. Find the wavelength of light used. Find the wavelength of light used, beta. Find the wavelength of light used. Find the wavelength of light used. Of light used. Find the wavelength of light used. Please try this question also. हाँ जी बच्चा पार्टी. सो YDSC में स्लिट्स इतना मीटर अपार्ट है, स्क्रीन का दूरी दे रखा है. It is observed that the distance between the central bright fringe and the fourth dark fringe is itna. Find the wavelength of light used. I will say that small d is 0.2 millimeter, which is 2 into 10 की power minus 3 meter. Capital D is 1.5 meter. X4 डैश जो दे रखा है हमें वो कितना होगा 1.8 सेंटीमीटर, राइट? क्योंकि फोर्थ डार्क फ्रिंज का हमें दे रखा है, यानी 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर. ये भी ठीक है यार. तो एक्स एन डैश कितना होता है बेटा 2n माइनस 1 लैम्बडा डी बाई 2d. अगर देखा जाए तो x4 डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 4 मानी 7 लैम्बडा डी बाई 2d. तो यहां से अगर आपको चाहिए क्या वेवलेंथ ही तो चाहिए, तो लैम्बडा बराबर x4 डैश इंटू 2 स्मॉल d बाई 7d, राइट? आई होप दिस इज क्लियर. सो आई विल से दैट लैम्बडा बराबर x4 डैश की जगह 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 2 और स्मॉल d की जगह 2 इंटू 10 की पावर माइनस 0.2 mm है ना, तो 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, यहां पर 2 लिख दिया मैंने गलती से, डिवाइडेड बाय 7 इंटू कैपिटल डी इज 1.5. जब इस पूरे को सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 6.86 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर या 686 नैनोमीटर. क्या ये क्वेश्चन अगर कभी भी पूछेगा तो मेरे हिसाब से वी विल बी इजीली एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. हो जाएगा हमसे इजीली ये वाला सवाल. है ना बेटा? कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन तो हम लोग इजीली. क्या मैं सही बोल रहा हूं, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा मैं यहां पर? ऐसा नहीं है कि इतने ही क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं. एक और सवाल देता हूं. कह रहा सर ये भी बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है. कह रहा सर in a Young's double slit experiment, red light of
wavelength 6000 angstrom is used and the nth bright fringe is obtained. अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा जब आप घर पे इस टॉपिक को पूरा रिवाइज करोगे ना, तो कल हम बहुत सारे क्वेश्चंस ही करेंगे इसके ऊपर, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे. In a wide ESC, red light of wavelength itna is used and the nth bright fringe is obtained at point P on the screen. ये लौता चैप्टर ऐसा है ना, जो अगर ये सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए तो नीट लेवल के क्वेश्चंस भी बहुत इजीली बन जाएंगे. इनफैक्ट जेई लेवल की भी, क्योंकि फॉर्मूला एक दो ही है और उसी के बिहाफ पे आप कितने भी सवाल बनवा लेगा वो आपसे. वो कह रहा है सर कीपिंग द सेम सेटिंग द सोर्स इज replaced by green light of 5000 angstrom, and now n plus 1th bright fringe is obtained. Now n plus 1th bright fringe is obtained at the point P. Calculate the value of P. Calculate the value of P, beta. Calculate the value of P. Sorry, P का वैल्यू बोल रहा हूँ. Calculate the value of N. Calculate the value of N. P क्या होता है? P तो पार्ट डिफरेंस है ना. Calculate the value of N, बेटा. N का वैल्यू बताइए. सवाल मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको. कह रहे यार वाइड ESC में रेड लाइट का वेवलेंथ है, nth ब्राइट फ्रिंज बना रहा है P पॉइंट पे, सेम सेटिंग रखा, सोर्स को रिप्लेस करा, अब वो n प्लस 1th ब्राइट फ्रिंज बना रहा है सेम पोजीशन पर. तो n की वैल्यू क्या है? तो n की वैल्यू क्या है? कर लोगे तो हो जाएगा आपका आराम से. प्लीज ट्राई दिस. कभी कभी जल्दबाजी में हम गलत भी कर देते हैं आसान सवाल को. थोड़ा सा ध्यान से देखो फिर करो. यस बच्चे पार्टी. हाँ जी बच्चे. करवा देता हूं इसको, ध्यान से देखो. ध्यान से देखो बेटा, इसको करवा देता हूं मैं, है ना. तो रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना इज यूज्ड. तो अगर ऐसा है तो x तो आपका n लैम्बडा d बाई डी है बेटा ऑल्सो, और कह रहा है x बराबर n प्लस 1 लैम्बडा डैश d बाई डी. सही है ना, दोनों बराबर है फर्स्ट और सेकंड. सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड n लैम्बडा d बाई स्मॉल d बराबर n प्लस 1 लैम्बडा डैश कैपिटल d बाई स्मॉल d हो जाएगा. यहां से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा. आई विल से दैट n इंटू 6000 एंगस्ट्रम बराबर हो जाएगा n प्लस 1 इंटू लैम्बडा डैश की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर 5000 एंगस्ट्रम. एंगस्ट्रम से एंगस्ट्रम 30 से 30 कट गया, तो 6n बराबर 5n प्लस 1 बचा, 5n प्लस 5 बचा, तो n बराबर 5 हो गया. उसने n पूछा था एंड n इज बेसिकली 5. एंड आई गेस वी आर डन विद दिस. हाँ कि ना? क्या मेरी बात समझ में आ गई? बस आप लोगों से इतना ही कहूंगा, यहां तक अच्छे से पढ़ लेना बेटा. इसके बाद इफ आई विल से, तो आप लोगों को हमारा ये एम्बाइब का VLE ऐप, एम्बाइब ऐप और एम्बाइब लेंस ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना है.
और साथ ही साथ में बेटा हमारा एम्बाइब अचीव नीट एग्जाम का टेलीग्राम चैनल और ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, इसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना। फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो बाय यूजिंग कोड विनोद30, यू विल गेट 30% ऑफ। और बस अगली क्लास में और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, मज़े आएंगे। आई होप ये अच्छा लगा होगा आपको। मिलता हूँ आपसे आप ही की अगली क्लास में। टिल देन ऑल दी वेरी वेरी एंड वेरी बेस्ट बच्चे पार्टी। बाय गाइस, बाय एंड यस, जय हिंद। Keep imbibing. We believe in you.